हिरण्याकश्यप ने सोची हिरण्याकश्यप ने सोचा हमारा बच्चा पास हो गया है शायद, इसलिए गुरुजी आज साथ आए कुछ इनाम लेने के लिए। कहो हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। कहने लगे अरे महाराज क्या बताएं, तुम्हारे बच्चे को तो किसी ने बिगाड़ दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे ये तो नाच रहा है, गीत गा रहा है और भगवान नारायण के गीत गा रहा है। हिरण्याकश्यप ने कही क्यों भाई, ऐसा क्यों करता है प्रहलाद? प्रहलाद बोले देखो पिताजी, तुम तो बेकार में बैर मानते हो। भगवान तो इतने कृपालु और दयालु होते हैं, वो किसी के शत्रु नहीं है, तुम शत्रुता मानते हो। हिरण्याकश्यप बोला तेरे चाचा को मारा जिसने, तो मैं शत्रुता ना रखूं? प्रहलाद बोले पिताजी कोई किसी को नहीं मारता है, व्यक्ति का पाप ही उसे मारता है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। प्रहलाद से कही अरे भाई राक्षस हो, देखो मेरा बालक किसी ने बहका दिया ना। मैं कहता था कि ध्यान रखना, विष्णु के अनुसार जो है अपना रूप छिपा करके भक्ति का प्रचार करते रहते हैं, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और कोई व्यक्ति मेरे बेटे के कान में भर गया, बातें बहका गया कोई ना कोई। प्रहलाद से कही कि तू मानेगा कि नहीं मानेगा? प्रहलाद बोले पिताजी मानूंगा जरूर। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मुझे भगवान का नाम प्यारा है, मुझे मत मारो। बोले मारने की चल रही, मैं तुझको जान से मार दूंगा अगर तू नाम जपेगा तो। कि नाम तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे नाम नहीं छोड़ेगा? कि हाँ हम देखते हैं। हिरण्याकश्यप ने कही जल्लादो इस दुष्ट बालक को भी ले जाओ, ये ऐसी बीमारी है कि सेप्टिक की बीमारी बन जाए उंगली में, उंगली को कटवा देना चाहिए। अगर उंगली नहीं कटवाई तो फिर हाथ कटवाना पड़ेगा, और यहाँ से नहीं कटवाया तो फिर यहाँ से कटवाना पड़ेगा, और यहाँ से नहीं कटवाया तो यहाँ से कटवाना पड़ेगा, और यहाँ से भी नहीं कटवाया तो पूरे शरीर में फैल जाएगी, सारे शरीर का नाश हो जाएगा। इसलिए ये वही बीमारी है, इसको अभी निपटाना पड़ेगा, ले जाओ। जल्लाद प्रहलाद को ले गए गहरे पानी में। प्रहलाद से कही बेटा हमें बड़ी दया आ रही है तेरे ऊपर, समुद्र में ले गए और तू अपने पिता का कहना क्यों नहीं मानता है? प्रहलाद बोले तुम्हें जो हुक्म दिया तुम वो करो। नाव ले गए पानी में और पानी में ले जा करके समुद्र में प्रहलाद को जैसे ही फेंकना चाहा उन्होंने, फेंका समुद्र में बेटा को, एक लहर अचानक आई है, लहर अचानक आई है, लहर अचानक आई है, एक लहर अचानक आई है। प्रहलाद को बाहर फेंक गए, दुष्टन को गई बहाई है। जैसे प्रहलाद को समुद्र में फेंका ऐसी पानी की लहर आई, प्रहलाद तो वाने बाहर फेंक दे और वापसी में नाव समेत उन दुष्टन को ही ले गए। प्रहलाद तो धीरे 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 अपने घर को आ गए। हिरण्याकश्यप ने कहा क्यों रे प्रहलाद, तुझे जो लेके गए थे वो कहाँ गए? उनकी नाव पलट गई पिताजी, ऐसा पानी का झोंका आया कि मैं बाहर फेंक दिया और वापसी में नाव समेत ले गए। अब जैसी सुनी प्रहलाद की बातें, हिरण्याकश्यप ने सोची मेरे घर में ही मेरा काला आ गया है। अरे एक काम करो भाई जल्लादो, इस बच्चे को ले जाओ पहाड़ पर से फेंको, इसकी हड्डी का ही पता ना चले। प्रहलाद को ले गए। जल्लादों ने कही अरे प्रहलाद बेटा तुझसे हमें बहुत प्यारा लगता है, लेकिन हम राजा के हुक्म में हैं, बेटा तू अपने पिता की बात क्यों नहीं मानता है? प्रहलाद बोले जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ, तुम्हें जो आज्ञा दी है तुम उसका पालन करो। जल्लाद प्रहलाद को पहाड़ों के ऊपर ले गए, बहुत ऊपर पहाड़ों पर जा करके प्रहलाद को फेंक दिया।
प्रहलाद को फेंका, ऐसा लगा कि बीच में किसी ने गोदी में उठा लिया प्रहलाद को और नीचे जा करके छोड़ दिया। अब जल्लाद देखने लगे, अरे ये तो पैदल पैदल जा रहा है नीचे, हमने तो इतने ऊंचे से इसको फेंका था, ये तो पैदल पैदल जा रहा है। अरे ये नहीं होगा, कोई और होगा, वो तो मर गया होगा। अब जल्लाद उतर करके हिरण्याकश्यप के पास में आए। हिरण्याकश्यप के पास जैसे ही आए तो प्रहलाद तो पहले से ही मौजूद है वहाँ। इन्होंने देखा, अरे प्रहलाद तो यही है। अरे नहीं, ये नहीं होगा, ये कोई और होगा बालक। अरे वो बालक तो हमने वहाँ से फेंक दिया है। हिरण्याकश्यप से जल्लाद बोले, राजन हमने तुम्हारे बेटा को सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर जो तुमने बताई थी वहीं से फेंक दिया। हिरण्याकश्यप बोला, अरे मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाते हो, ये कौन है सामने? ये वही बालक है, और क्या मेरे यहाँ 20 प्रहलाद हैं क्या? और ये कसम खाने लगे, महाराज देखो हमारे पैर भी सूज गए, इतने ऊंचे पर से जाकर के हमने फेंका तुम्हारे बेटा को, लेकिन हमें तो उसी समय शक हुआ था कि हमने नीचे इसको पैदल चलते हुए देखा उसी वक्त। अब तो हिरण्याकश्यप की तेज तेज सांसें चलने लगी। बोले, अरे अब क्या करूं? एक काम करो, काम ये करो, एक महल बना हुआ है जिसमें भूत रहते हैं, जंगल में एक महल है जिसमें भूत रहते हैं, उसमें बंद करा दो इसको, प्रहलाद को। अब हिरण्याकश्यप बात मान गया, प्रहलाद को ले जाकर उसी भूतिया घर में बंद करवा दिया, ताले लगा दिए। प्रहलाद जी ने विचार किया, अरे परमात्मा अब तो मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, अब रात दिन भजन करे जा, कोई रुकावट नहीं। 3 दिन हो गए प्रहलाद को। भगवान नारायण बोले, अरे लक्ष्मी तुम्हारी त्रिलोकी में कोई भूखा तो नहीं है? लक्ष्मी जी बोली, महाराज पूरी त्रिलोकी में एक दिन भले ही कोई भूखा रह जाए, दूसरे दिन जहाँ भले ही भूखा रह जाए, लेकिन तुम्हारी त्रिलोकी में 3 दिन तक कोई भूखा नहीं रहता। अच्छा कि हाँ, इस समय कौन भूखा है जरा बताओ? माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारा भक्त प्रहलाद भूखा है 2 दिन से। तीसरा दिन लग गया उसे, तो जाओ उसको भोजन करा के आओ। लक्ष्मी जी गई और उन्होंने जाकर अंधेरे घर में प्रहलाद बैठे थे, जैसे ही माता लक्ष्मी पधारी वह उजाला हो गया। प्रहलाद आंखें बंद करके जप कर रही प्रभु के नाम का। प्रहलाद के सिर पर हाथ फेरा और कहा, रे बेटा मेरी गोदी में बैठ। प्रहलाद गोदी में बैठ गए। माता लक्ष्मी ने ऐसी खीर खिलाई कि बेटा प्रहलाद अब तू चाहे 1 साल तक बंद रहे ना, तुझे भूख नहीं लगेगी। ऐसे करके चली गई माता लक्ष्मी। 2 महीने हो गए। हिरण्याकश्यप ने कहा 2 महीने हो गए, अब तो मर गया होगा वो, जरा देखो तो सही। अब जा करके देखा, ताले खुलवाए, प्रहलाद तो पहले से और ज़्यादा गोरे हो गए, क्योंकि वहाँ हवा भी नहीं थी, ना धूल थी, ना गर्मी थी, ना धूप थी। प्रहलाद गोरे हो गए। भगवान का प्रसाद खाया, चेहरा और चमक उठा। प्रहलाद को लेकर के आए, बोले महाराज 2 महीना में यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो पहले से भी और अच्छा हो गया है। कुछ लोग बोले महाराज हमें एक डर है। क्या डर है? तुम्हारी जो रानी है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसको चाल चल रही हो, जो ऊपर से फेंकवाने को भेजा तो यहाँ ने कह दिया हो कि लो ऊपर से मत फेंकना, रास्ते में छोड़ जाना। ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं महाराज? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा एक काम करो, कुछ मारने का इलाज है इसे? कि हाँ है। मंत्री बोले एक जहर है हमारे पास, इतना तीक्ष्ण जहर है, अगर उंगली से भी टच हो जाए तो व्यक्ति मर जाता है। आज तो वही मंगाओ। भर के कटोरा हलाहल विष मंगाया और प्रहलाद को दिया। प्रहलाद से कही, अरे प्रहलाद लो इसको पी जाओ। प्रहलाद ने जैसे जहर का कटोरा लिया, उसमें झांक करके देखा तो भगवान की छाया दिखने लगी। भगवान बोले मुस्कुराकर, बेटा चिंता मत करे, पी जा, तेरा कुछ नहीं होगा। प्रहलाद ने कटोरा लिया, गट 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 सब पी गए। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब गिरे, कब गिरे। प्रहलाद ने हाथ ऊपर उठा रखे हैं, घूम रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। बहुत देर हो गई,
कोई भी असर नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप बोला, भाई तुम तो कह रहे थे जहर इतना तीक्ष्ण है, छूते ही व्यक्ति मर जाता है, ये तो पी गया पूरा। प्रहलाद से कही, अरे प्रहलाद ये बताइए कैसा था पीने में? प्रहलाद ने होठों पर जीभ घुमाई, बोला बहुत मीठा है। और सहायक कहने लगे, महाराज ऐसा लग रहा है तुम्हारी महारानी चाल चल देती है कुछ ना कुछ। पुराना शहद भी काला पड़ जाता है, जहर के चक्कर में शहद भर के दे दिया है। रानी वहीं खड़ी थी, बोली, अरे महाराज मुझे क्यों दोष लगाते हो? तुमने मेरे बेटा को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हारी बीच में कभी भी नहीं आई और मैंने कभी भी नहीं कहा तुमसे कुछ भी कि मेरे बेटा के साथ ऐसा मत करो। आज तुम्हें मुझे झूठा दोष लगा रहे हो। भरा हुआ कटोरा जहर पिला दिया मेरे बेटा को और तुम्हारे मंत्री कह रहे हैं कि शहद है। अगर शहद है तो इनसे कहो कि चाट के देखें शहद है कि जहर है। थोड़ा सा तो बची रहा होगा कटोरा में। अब कटोरा उठाया तो थोड़ा सा बचा था। हम भाई चाय पीते हैं तो थोड़ी सी आधी चम्मच चाय तो बची रह जाती है। अब बात कही, भैया तू यूँ कह रहा था ये शहद है, जरा चाट के देख। बोलो, महाराज मोह मत चटवाओ। क्यों? मेरा पिछली साल ही तो ब्याह हुआ, मेरी बहू मर जाएगी रो रो के। हे बहू कैसे मर जाएगी? मेरा बेटा कटोरा भर के पी गया, तू मैंने चाट के दिखा। कि नहीं जी मैं नहीं चाटूंगा। बे चाटेगा क्यों नहीं? तू तो कह रहा था कि शहद है। चल आगे बैठ। बोला, महाराज किसी कुत्ता बिल्ली को चटवा के देख लो। अरे कुत्ता बिल्ली को क्यों चटवाऊं जब मेरा बालक पी गया? आगे चल और चाट के बता। आगे बढ़कर जब राजा ने उस मंत्री को अजमाया है, अरे त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा सुरलोक सिधारा है। त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा सुरलोक सिधारा है। चोर में बजरिया लुट गई है, चोर में बजरिया लुट गई है। अरे मंत्री की रो गस खाए, चोरे में आफत आ गई है। अरे जैसे ही वहां कटोरा हाथ में लिया, राजा की ओर देखने लगो। राजा बोले, बेटा कोई बात नहीं। अब जैसे ही वहां उंगली लगाई, पटका पछारी चट्टपट्ट वही जग गिर गया। कहानी खत्म, मर गया। अब हिरण्याकश्यप को बड़ा भय, जिस जहर को छूने से ये मर गया और ये पीने से भी इसका कुछ नहीं हुआ और हंसा रो रहा है, चिढ़ा रहा है। प्रहलाद जी हंसन लगे। और अब क्या करें? अब क्या करोगे? उसी समय क्या होता है, होलिका आ गई। होलिका हिरण्याकश्यप की बहन है। अब थोड़ा होलिका की कहानी सुनिए। होलिका इनकी बहन है। किसकी? हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष की। ये हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष जो पहले जन्म में तो ये बने और दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण बने। और ये जो होलिका जो इनकी बहन थी ना, ये फिर बन गई शूर्पणखा। तीसरे जन्म में यही जय और विजय, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंत वक्र बने। इन्होंने तीनों अवतार जन्म में भगवान से वैर किया। होलिका ने अपने जवानी में बीच समुद्र में जाकर के भद्रकाली की तपस्या करी थी। या की तपस्या से प्रसन्न होकर के भद्रकाली आई और भद्रकाली ने कही, अरे होलिका तू क्या चाहती है? होलिका ने कहा, मैंने तप इसलिए किया है मुझे ऐसा पति मिले मुझे, विश्व का विजेता, उसके बराबर कोई बलवान ना हो। भद्रकाली ने कही, ठीक है तुमको विश्व का विजेता ही पति मिलेगा, और कुछ मांग? होलिका बोली, बस यही चाहिए था। भद्रकाली बोली, अब मेरी ओर से एक गिफ्ट ले जा।
उपहार, एक शीतला चीर की चुन्नी जैसी दे दी, लो ये हम तुमको शीतला चीर दे रहे हैं, कभी कोई संकट मुसीबत आफत आ जाए ना, इसे ओढ़ लेना, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन इसका कभी दुरुपयोग मत करना। होलिका, हाँ ठीक है। अब होलिका वहां से चली आई। होलिका जब रास्ते में आ रही थी, इसको एक विप्रचित्ती नाम का दैत्य मिला रास्ते में। विप्रचित्ती बोला, अरे देवी कौन हो? ये बोली, मेरा नाम होलिका है। विप्रचित्ती बोला, अगर तुम्हारी शादी ना हुई तो हमसे कर लो। होलिका बोली, शादी तो मेरी नहीं हुई है, मैं करूंगी, लेकिन मेरा पति जो है वो होगा विश्व का विजेता। ये कहने लगा विप्रचित्ती, हमारी कुश्ती किसी से भी करा लो आप, हम तो विश्व के विजेता हैं, हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता। होलिका ने कही, मेरा भैया है, उससे लड़ो। विप्रचित्ती होलिका के संग आ गए मुल्तान में, और ये हिरण्याकश्यप के साथ में इनकी कुश्ती भई। हिरण्याकश्यप हार गया, विप्रचित्ती जीत गया। विप्रचित्ती बोला, होलिका अब हमारे गले में माला डाल दो। होलिका ने माला डाल दी। विप्रचित्ती के साथ में होलिका अपनी ससुराल में आ गई। अब ज्यादा दिन से हिरण्याकश्यप हारा था, या चैन नहीं पड़ा, ना रात को नींद ना दिन में चैन। एक दिन आया और या ने धोखे से सोते हुए विप्रचित्ती का सिर काट दिया। होलिका भी वहीं सो रही थी, गरम गरम खून निकला, शरीर पर गिरा। होलिका के पे घबराई, आंखें खुल गईं। अरे भैया, अरे दुष्ट भाई, तैने मुझको विधवा बना दिया। हिरण्याकश्यप बोला, देख बहन, इसने जब से मुझे हराया है, मेरा न दिन में चैन न रात में नींद थी। देवता मेरे डर के मारे भाग जाते हैं, और इसने मेरे घर में आकर के मुझे नीचा दिखाया। मैं तेरी जिंदगी भर सेवा करूंगा, तू मेरे संग चल। इस तरह आज होलिका आई। होलिका बोली, ये कैसे भीड़ इकट्ठी कर रखी है, क्या बात है? सब बोले, देखो ऐसे ऐसे बात है। होलिका आई, बोले, अरे भैया तुम नहीं जानते हो, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, ये जिद्दी होते हैं, इनको प्यार से समझाते हैं। होलिका बोली, बेटा प्रहलाद, तुम उस भगवान विष्णु का नाम क्यों जपते हो जिसने तुम्हारे चाचा को मारा है? प्रहलाद कहने लगे, बुआ भगवान को दुश्मन कहती हो, जाने चाचा मेरा मारा है। मेरे बाप को दुश्मन ना कहती, जाने फूफा मेरा मारा है। नकली फूफा मर गए हैं, असली फूफा की तलाश करो। प्रभु को पिया बनाए ले हो, वह ईश्वर पे विश्वास करो। अरे बुआ, नकली फूफा तो मर गए, वो असली फूफा बैठो एक, वह भगवान पे विश्वास करो, वो ये पति बना लो अपना। वो ऐसा फूफा है कि वो मरेगा नहीं किसी से। होलिका को बड़ी गुस्साई, गाल पे मारा थप्पड़। अच्छा, यहां तक? ए भैया हिरण्याकश्यप, एक काम करो, सूखे सूखे पेड़ कटवा के मंगवा, मैं बताती हूँ इसको। ढेर लगा दिया दुष्टों ने, ला करके लकड़ों का, आग दे दी। होलिका बोली, इधर इधर शीतला चीर निकालो। होलिका ने पूरे शरीर में ओढ़ लिया, जगह जगह गांठ ले ली। प्रहलाद से कही, आ जा। प्रहलाद को गोदी में ले लिया। भीड़ इकट्ठी हो गई, दहकती भई होलिका आग में घुसन लगी।
फौरन एक हवा अचानक आई है, एक हवा अचानक आई है। बुआ के तन से चीर हटा, बुआ के तन से चीर हटा, प्रहलाद पे गयल पुताई है रे, प्रहलाद पे गयल पुताई है। ऐसी कहानी बनी जैसे होलिका प्रहलाद को लेकर के आग में घुसी, ऐसे हवा का झोंका आया, या को शीतला चीर सब खुल गया और प्रहलाद पे ढक गया। प्रहलाद ओढ़ के हंसते खिलखिलाते हुए बाहर निकल आए और होलिका धू धू करवा की चिता जली। अब होलिका ऐसी चिता सी जली, कभी तो लोग यूं सोचेंगे हंस रही है, अरे नहीं ये रो रही है। दो तरह की आवाज निकाले, किसी को यही ना पता कि हंस रही है कि रो रही है, उछल कूद करे। लोग बोले नहीं ये जलेगी नहीं, इस पे तो आशीर्वाद है। लेकिन धीरे 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 कर धू धू करके वाकई होलिका की चिताई बन गई। प्रहलाद बाहर निकले आए। अब भगवान के जो भक्त थे उन्होंने देखा हमारे भक्त की जीत है गई है, तो बड़े खुश भई, एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे। और हिरण्याकश्यप के जो साथी थे वो खिसे आ गए, और हम तो भैया नीचा देख गए। वो खिसे आके एक दूसरे पर रेत मारने लगे, कीच फेंकने लगे, कीचड़ गोबर उठा के मारने लगे। इस प्रकार से भगवत प्रेमियों होली का त्योहार उसी समय से चला आ रहा है। अब हिरण्याकश्यप तो बहुत घबरा गया। प्रहलाद जब घर में आए भीतर, प्रहलाद से बोले क्यों रे, तुझे हर जगह भगवान दिखता है? कि हाँ, कण कण में रहता है मेरा प्रभु। या खम्मा में भी है क्या? प्रहलाद बोले हाँ है या में भी। अब ये हिरण्याकश्यप भागो तलवार लेवे। प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि मैंने कह दी खम्मा में भी है, और खम्मा में ना हुए तो? प्रहलाद ने सोचा देखूं तो सही। प्रहलाद जी ने कान लगाया खम्मा पर, तो पता खम्मा में से एक आवाज आ रही है, घुर 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 की आवाज आ रही है। स्वामी सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान की आवाज है ना, ये गुर्र गुर्र क्यों कर रहे हैं? गुर्र गुर्र का मतलब कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं बिना गुरु के नहीं मिलता हूं, मैं बिना गुरु के नहीं मिलता हूं। ऐसी आवाज कर रहे हैं भगवान। हिरण्याकश्यप आयो और या ने तलवार मारी खम्मा पे, थड़ 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 की आवाज हुई, खम्मा फट गया। और वहां में नरसिंह भगवान प्रकट है। ये बोलो नरसिंह भगवान की जय। ऐसे नरसिंह भगवान प्रकट भये। आदमी का शरीर और सिर है शेर का। घुर्र घुर्र करते हुए आगे को बढ़े और झपट्टा मार करके हिरण्याकश्यप को दबोच लिया। हिरण्याकश्यप पता क्या बोला? अरे बहरूपिया, अब तू ऐसा बन गया, ना आदमी ना जानवर, तू मुझे मार नहीं सकता है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे वर दे रखे। भगवान बोले क्या वर दे रखे? कि तू मुझे मार नहीं पाएगा। कि क्यों नहीं मारूंगा मैं? हिरण्याकश्यप बोला मुझे वर मिला है, मैं किसी हथियार से नहीं मर सकता। भगवान बोले मुझे हथियार की क्या जरूरत है, ये मेरे लंबे लंबे नाखून किस लिए हैं? हिरण्याकश्यप बोलो मैं ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले अब तू ना भीतर है ना बाहर है, देहली पर है। देहली पर कोई दान पुण्य किसी को दक्षिणा वगैरह दिया जाए या भिखारी को दिया जाए, तो या तो खुद दरवाजे से बाहर आ जाओ, या जिसको देना उसे भी भीतर ले लो। देहली पर लेने वाला बाहर खड़ा है, देने वाला भीतर है, तो वो लिया दिया बराबर हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए देहली पर दान पुण्य नहीं होते, बाहर। भगवान बोले तू देहली पर है, ना भीतर है ना बाहर। हिरण्याकश्यप बोला मुझे आशीर्वाद है कि मैं ना ऊपर मर सकता हूँ ना नीचे मरूंगा। तो भगवान बोले देख अब तू ना ऊपर है, तू ना नीचे है, तू मेरी गोदी में है।
अरे हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं ना दिन में मर सकता ना रात में। भगवान बोले तो ना अब दिन है ना अब रात है, सांझ है। हिरण्याकश्यप कहने लगा मैं ना किसी आदमी से मर सकता हूं ना किसी जानवर से। भगवान बोले देख ना मैं आदमी हूं ना मैं जानवर हूं। शेर का मुंह है और शरीर आदमी का। हिरण्याकश्यप बोलो अभी मैंने तुरप का पत्ता तो मारा ही नहीं है, मुझको आशीर्वाद है कि मैं पूरी साल के किसी भी महीने में मर नहीं सकता हूं। भगवान बोले तेरे मारे तो मैंने लौंद को महीना बनाया तेरे लिए ही तो मैंने अधिक मास बनाया। सावन 2 हैं अब की बार, ध्यान रखना, सावन के महीना 2 हैं। अब भगवान ने कछु देर तो झुला में पर घूसा मारे वहां में, कभी मस्का मार दे कभी कोहनी जमा दे, फिर कभी खेले कभी उछाले। ऐसे कर करके भगवान ने हिरण्याकश्यप को खिलायो और घुर्र 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 का एकदम झटका मारा, दोनों नाखून पेट में गाड़ के ऐसे खोल दिया और सबरी आत्मा निकाल के झट भगवान ने पहन ली। जब देवतन को पता चल गई कि हिरण्याकश्यप अब मर चुका है, सबरे देवता कूद कूद के आ गए। जैसे बंदर आ जाते हैं ना खाने के लिए, कुछ कुद सबरे देवता वहीं आ गए। अब अरे प्रभु तुम्हारी जय हो, अरे तुमने दुष्ट को मार दिया, तुमने पृथ्वी को पाप रहित कर दी, अब कोई भय नहीं रहा, तुमने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। ऐसे देवता गीत गाने लगे। अब देखो हिरण्याकश्यप को लेके भगवान सिंहासन पे जा बैठे, लेकिन घुर्र घुर्र की आवाज कम नहीं भई, आवाज कम नहीं हो रही है भगवत प्रेमियों। सबरे देवता बोले एक काम करो, अरे प्रभु अब तो शांत है जाओ। लेकिन भगवान और जोर जोर से घुर्र करे जा रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे। अब देवता बोले एक काम करो, ये जब ही चुप होंगे लक्ष्मी जी को लाओ ले बाके। लक्ष्मी जी को बड़ा अहंकार रहता था। देवता गए, अरे माता तुम्हारे स्वामी ने ऐसा रूप बना लिया है, काहे की सुन ही ना रहे, वो किसी की ना सुनने कह हार गए, तुम चलो ने हमारे संग। लक्ष्मी जी बोली मैं चलूंगी, मैं देखती हूँ जाके कैसा रूप बना लिया उन्होंने। अरे बड़ा बुरा भयंकर रूप बना रखा है। लक्ष्मी जी को ले आए देवता। लक्ष्मी जी इठलाती भई आई कि देखो मुझे देखते ही चुप हो जाएंगे। जैसे ही लक्ष्मी जी आगे को गई, आगे को बढ़ी, नरसिंह भगवान ने झपट्टा मारा लक्ष्मी की ओर। ऐसा झपट्टा मारा जैसे बिल्ली चूहे पे झपट्टा मारती है। जैसे झपट्टा मारो लक्ष्मी जी वहां से भागी, चप्पल वहीं उतर गई लक्ष्मी जी की। बोले अरे देवताओं, अरे ये क्या उधम मचा रखा है, ये मेरे पति नहीं है, ये तो जन क्या बवाल बैठा रखा है तुमने, अरे मुझे खा जाता ये। और लक्ष्मी जी भाग गई वहां से। भगवान उनका अहंकार दूर करना चाहते थे, लक्ष्मी भाग गई। अब देवता बोले भैया के तो इंजन की तरह से स्टार्ट है गए, अब ये बंद कैसे होंगे, अब कैसे बंद हो, हमें तो पता भी ना है। सबरे बोले एक काम करो, या प्रहलाद की वजह से इन्होंने ऐसा रूप बनाया है, या प्रहलाद को ही आगे कर दो। अब प्रहलाद को ही कहा, प्रहलाद बेटा तू ही जा। प्रहलाद को आगे कर दिया। प्रहलाद धीरे 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 जैसे आगे को गए, भगवान नरसिंह ने प्रहलाद गोदी में ले ले और गोदी में लेके प्रहलाद के शरीर को चाटने लगे। गैया बछिया जब प्यार करती है ना तो चाट चाट के ऐसे चाट चाट के आज नरसिंह भगवान प्रहलाद के शरीर को चाट चाट के मांग निकाल देगी। कभी गालन ने चाटे, कभी होठन ने, कभी पेट है, कभी हाथ है, कभी बालन ने, पूरा शरीर चाट चाट के गीला कर दिया। धीरे धीरे आवाज़ कम होती चली गई, कम होती चली गई, कम होते होते